कैसे हो मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये सीधे दिमाग और जिंदगी दोनों पर असर डालेगा। आज मैं तुम्हें आचार्य चाणक्य की एक ऐसी सीख बताने वाला हूँ जिसे अगर तुमने सच में समझ लिया ना, तो तुम्हारा सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। ये कोई हल्की फुल्की मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है जो हर उस इंसान पर लागू होती है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन बार बार रुक जाता है। तो बस ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है ये कहानी तुम्हें वही जवाब दे दे जो तुम काफी समय से ढूंढ रहे हो। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि वो जिंदगी में कुछ ऐसा करे कि लोग उसे याद रखें। वो पैसा भी कमाना चाहता था, नाम भी कमाना चाहता था और अपने घर वालों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके सपने जितने बड़े थे, उसकी आदतें उतनी ही कमजोर थीं। वो हर दिन सोचता था कि आज से मैं बदल जाऊंगा, आज से मेहनत शुरू करूंगा, लेकिन जैसे ही वो काम शुरू करता, उसका मन भटक जाता। कभी वो दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता, कभी बेवजह घूमता रहता, और अगर आज के समय में देखो तो वही लड़का मोबाइल में घंटों रील्स देखता रहता, एक के बाद एक वीडियो, और खुद को समझाता रहता कि अभी तो टाइम है, कल से पक्का शुरू करूंगा। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। हर दिन वही सोच, वही बहाना, वही टालना। अंदर से उसे पता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन उसने सुना कि आचार्य चाणक्य हर समस्या का समाधान देते हैं। वो तुरंत उनके पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में सपने थे, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ था। उसने जाकर कहा, गुरुदेव, मैं जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मैं कोशिश करता हूँ, शुरू करता हूँ, लेकिन हर बार छोड़ देता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। चाणक्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने उसे रोका नहीं, टोका नहीं, बस चुपचाप देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कल सुबह नदी किनारे मिलो। बस इतना कहकर वो वहां से चले गए। युवक थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि जो कहा है वो करेगा। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया। शायद पहली बार वो किसी काम के लिए इतना सीरियस था। वो समय से पहले ही नदी किनारे पहुंच गया और चाणक्य का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद चाणक्य भी वहां आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया और उसे अपने साथ पानी में चलने को कहा। दोनों धीरे धीरे नदी के अंदर जाने लगे। पानी पहले घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर सीने तक पहुंच गया। युवक थोड़ा असहज था, लेकिन फिर भी चुपचाप उनके साथ चलता रहा। अचानक, बिना कुछ बोले, चाणक्य ने उसका सिर पकड़कर पानी के अंदर डुबो दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई परीक्षा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसकी सांस रुकने लगी। उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। उसने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन चाणक्य ने उसे पकड़े रखा। अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, सांस। उसके दिमाग में अब कोई सपना नहीं था, कोई गोल नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। बस एक ही ख्याल था कि किसी तरह बाहर निकलूं और सांस ले पाऊं। जब उसकी हालत पूरी तरह बिगड़ने लगी, तब चाणक्य ने उसे बाहर निकाला। वो जोर जोर से सांस लेने लगा, जैसे उसे नई जिंदगी मिली हो। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में डर था और गुस्सा भी। उसने कहा, गुरुदेव, आप मुझे मारना चाहते थे क्या? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चाणक्य बिल्कुल शांत थे। उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बस उससे एक सवाल पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे, तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? युवक ने बिना सोचे तुरंत कहा, सिर्फ सांस। मुझे सिर्फ सांस चाहिए थी। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस यही फर्क है तुम्हारे और उस इंसान के बीच जो सफल होता है। तुम्हें सफलता चाहिए, लेकिन उतनी नहीं जितनी तुम्हें अभी सांस चाहिए थी। जिस दिन तुम्हें अपने लक्ष्य की जरूरत उसी तरह महसूस होने लगेगी जैसे अभी तुम्हें सांस की जरूरत महसूस हो रही थी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ये सुनकर युवक चुप हो गया। पहली बार उसे अपनी असली समस्या समझ आई। समस्या ये नहीं थी कि उसके पास समय नहीं था। समस्या ये नहीं थी कि उसमें टैलेंट नहीं था। समस्या ये थी कि वो अंदर से उतना सीरियस ही नहीं था जितना वो दिखाता था। उसकी चाहत आधी थी, इसलिए उसकी मेहनत भी आधी थी और उसका रिजल्ट भी आधा ही था। अब जरा आज के समय में खुद को देखो। हम सब उसी युवक की तरह हैं।
हम कहते हैं कि हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन हमारी डेली हैबिट्स कुछ और ही कहानी बताती हैं। हम कहते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन 5 मिनट में ही मोबाइल उठा लेते हैं। हम कहते हैं कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन मेहनत से ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि हमें फोकस करना है, लेकिन खुद ही डिस्ट्रैक्शन को इनवाइट करते हैं। सच्चाई कड़वी है लेकिन साफ है। हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हमारे पास फोकस की कमी है। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास डिसिप्लिन की कमी है। और जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तब तक सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलेगा। सोचो, जब तुम मोबाइल चलाते हो तो क्या तुम्हें कोई रोक सकता है? नहीं, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन उसी में लगा होता है। लेकिन जब बात मेहनत की आती है तो अचानक तुम्हें थकान महसूस होने लगती है, बोरियत होने लगती है, नींद आने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को ये समझा दिया कि तुम्हारा गोल तुम्हारे लिए ऑप्शनल नहीं है बल्कि ज़रूरी है, उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तब तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम्हें कोई पुश नहीं करना पड़ेगा। तुम खुद उठोगे, खुद काम करोगे और खुद को आगे बढ़ाओगे। याद रखना, ज़िंदगी में फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितने कंसिस्टेंट हो, कितने डिसिप्लिन्ड हो और सबसे ज़रूरी, तुम कितने सीरियस हो। क्योंकि जो इंसान सच में ठान लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम भी उसी तरह जीते रहोगे, हर दिन सोचते रहोगे कल से शुरू करूंगा, या फिर आज से, अभी से अपने आप को बदलना शुरू करोगे? क्योंकि सच यही है कि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। अगर ये कहानी तुम्हें अंदर से थोड़ी भी लगी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ, ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसी ही सच्ची और काम की बातें मिलती रहेंगी।